दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पे बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट को टैक्स ऑडिट कराने की डेट को एक्सटेंड करना पड़ा है। इसके अलावा आप आईटीआर प्रोसेसिंग को देखेंगे तो सिर्फ 201 रिटर्न ही प्रोसेस की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में भी डिस्कशन करेंगे और आपको आईटीआर फाइलिंग से जुड़े हुए कुछ अपडेट देंगे और आईटीआर प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों इनकम टैक्स का पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कि सरकार को टैक्स ऑडिट कराने के लिए डेट को एक्सटेंड करना पड़ा है। अब डेट 30 सितंबर से बढ़ा के 7 अक्टूबर कर दी गई है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है कि टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से बहुत से टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही थी इनकम टैक्स के पोर्टल पे, तो इसी की वजह से जो डेट है 30 सितंबर 24 से एक्सटेंड करके 7 अक्टूबर 24 कर दी गई है टैक्स ऑडिट कराने के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑलमोस्ट इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेसिंग बंद कर दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 28 सितंबर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ 107 रिटर्नें प्रोसेस हुई थी और 29 सितंबर के ख़त्म होने के बाद सिर्फ 201 रिटर्न ही प्रोसेस हुई है। तो इस प्रकार जो डेली प्रोसेसिंग है इनकम टैक्स रिटर्न की वो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है, तो इसलिए आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग में और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। यदि आप पिछले 40 दिन का डेटा देखते हैं तो आप पाएंगे 2,14,00,000 से ज़्यादा इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हुई है और जो एवरेज नंबर ऑफ आईटीआर प्रोसेस्ड है वो डिक्रीज़ हो गई है। अभी तक 7,58,00,000 रिटर्न वेरीफाई हुई हैं और इसमें से 7,08,00,000 प्रोसेस हुई हैं। तो भी 50 लाख से ज़्यादा ऐसी रिटर्न हैं जो कि पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए और इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर अभी सही से काम नहीं कर रहा है। 30 सितंबर तक 7,72,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें से कि 7,58,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें वेरीफाई हुई हैं और 7,08,00,000 रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं। इस प्रकार 94% रिटर्नें प्रोसेस हुई हैं, 6% रिटर्न पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। दोस्तों यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है तो आपको वेट करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर ने आईटीआर 1 11 मई को फाइल की थी और 5 सितंबर को उनका आईटीआर प्रोसेस हुआ था। उसके बाद उनका रिफंड फेलियर आ गया था 10 सितंबर को, जिसके बाद कि उन्होंने रिफ़ंड री इशू की रिक्वेस्ट डाली थी। तो 28 सितंबर को उनका जो इनकम टैक्स का रिफ़ंड है वो आया है। इस प्रकार ऑलमोस्ट 4.5 महीने से ज़्यादा का टाइम लगा है इस रिटर्न को प्रोसेस होने में, तो आपको वेट करना है। दोस्तों जब भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो तो आप इंटीमेशन खोल के ज़रूर देखिए कि आपने जितना रिफ़ंड क्लेम किया था क्या पूरा मिला या नहीं। यहाँ पे टैक्स पेयर ने 30,000 का रिफ़ंड क्लेम किया था लेकिन उसे 10,000 ही मिला है। तो आपको देखना है कि क्या TDS का मिसमैच है या आपका जो एडवांस टैक्स है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स है, वो आपने गलत मेंशन कर दिया है, यानी कि जैसे चालान नंबर या अमाउंट, तो उसकी वजह से आपका रिफ़ंड कम आया है। तो जो भी रीज़न है उसकी वजह से यदि आपका रिफ़ंड कम आया है तो आप रिटर्न को या तो रिवाइज़ करेंगे या फिर रीप्रोसेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आपका जो TDS है 26 ईयर्स में अमाउंट वो सही आ रहा है, आईटीआर आपने सही फाइल की है। दोस्तों कई बार रिफ़ंड कम मिलने का कारण आपका आईटीआर को गलत तरीके से भरना भी हो सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की थी लेकिन उन्हें कम रिफ़ंड मिला है। कम रिफ़ंड इसलिए मिला है क्योंकि 26 ईयर्स में ज़्यादा इनकम आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में कम इनकम दिखाई है, लेकिन TDS का रिफ़ंड पूरा क्लेम कर लिया था। तो ऐसा नहीं किया जा सकता है। जितनी आपकी इनकम 26 ईयर्स में आ रही है उसके इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा इनकम आपको शो करनी होती है, तभी आप पूरे TDS का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने इनकम कम करके दिखाई है तो उस प्रोपोर्शनेट में आपका TDS का रिफ़ंड भी कम बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आईटीआर प्रोसेस की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप सही आईटीआर फाइल करें और यदि आपकी आईटीआर प्रोसेस हो चुकी है तो आपको आईटीआर रिवाइज़ करनी होगी। कई केस में ऐसा भी हो रहा है कि जब आप इनकम टैक्स पोर्टल पे रिटर्न प्रोसेसिंग का स्टेटस देखते हैं तो रिटर्न आपकी प्रोसेस हो चुकी है लेकिन वहाँ पे डिमांड ड्यू दिखा रहा है, लेकिन जब आप इंटीमेशन डाउनलोड करके देखते हैं तो उसमें दिखा रहा है कि आपकी कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आपको अपना इंटीमेशन ज़रूर डाउनलोड करके चेक करना है जो आपके ईमेल पे आया है या फिर इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा हो रहा है कि टैक्स पेयर इनकम टैक्स का रिफ़ंड मांग रहा है लेकिन डिपार्टमेंट अभी रिलीज़ नहीं कर रहा है। जैसे कि उसका रिफ़ंड फेल हो गया था, उसने अकाउंट को वैलिडेट कर दिया है लेकिन अभी भी उसका रिफ़ंड नहीं आया है।
दोस्तों इस केस में उसे वेट करना है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविज़न दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति का रिफ़ंड बनता है तो ये चेक किया जाता है कि कहीं उसकी आउटस्टैंडिंग डिमांड तो नहीं है पुराने सालों की, और इसके अलावा इनकम टैक्स ऑफिसर से पूछा जाता है कि कहीं कोई उसकी असेसमेंट तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि यदि इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर की असेसमेंट पेंडिंग है और उसके केस में कोई डिमांड निकल सकती है, तो उस केस में भी उसका रिफ़ंड होल्ड कर लिया जाता है। तो जब तक इनकम टैक्स ऑफिसर अपने अप्रूवल नहीं देता है तब तक रिफ़ंड रिलीज़ नहीं किया जाता है। तो इस केस में टैक्स पेयर को वेट करना होता है। दोस्तों कई टैक्स पेयर को इनकम टैक्स के पोर्टल पे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो रिफ़ंड है वो तो बन गया है, लेकिन रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर में 0 आ रहा है। दोस्तों ये इनकम टैक्स के पोर्टल की सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि ये रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर 0 आ रहा है। तो इसके लिए आप ग्रीवेंस जरूर लॉन्च कीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर और वेट कीजिए जब आपका रिफ़ंड सीक्वेंस नंबर डिटरमिन हो जाता है, उसके बाद ही आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड आता है। दोस्तों जो व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं, उन्हें ये जरूर इंश्योर करना है कि जब उनका टैक्स ऑडिट अपलोड कर दिया जाए और अप्रूव कर दिया जाए तो उसके बाद आपको यूडीन जरूर अपडेट करवा लेना है। ये यूडीन चार्टर अकाउंटेंट के द्वारा जनरेट किया जाता है टैक्स ऑडिट के लिए, और उसके बाद चार्टर अकाउंटेंट को ही यूडीन अपडेट करना होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो आप ये ज़रूर चेक करें कि आपका जो यूडीन है वो अपडेट हो गया हो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, क्योंकि यदि बिना यूडीन के कोई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट होती है तो वैलिड नहीं मानी जाती है। तो ये आप चेक भी कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके कि क्या आपके चार्टर अकाउंटेंट ने टैक्स ऑडिट में यूडीन को अपडेट किया है या नहीं। तो दोस्तों क्या चार्टर अकाउंटेंट ने यूडीन को अपडेट किया नहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। यहाँ पे ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में नहीं जाना है आपको, यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है और वर्क लिस्ट में जाना है। उसके बाद फॉर योर इन्फॉर्मेशन की टैब पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यूडीन जो स्टेटस है वो यहाँ पे आ जाएगा यदि यूडीन अपडेट कर दिया होगा। इस केस में अभी तक यूडीन अपडेट नहीं किया है चार्टर अकाउंटेंट ने, इसलिए यहाँ पे यूडीन नहीं आ रहा है। तो जैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पे यूडीन स्टेटस कंज्यूम्ड आ जाएगा। तो आप इंश्योर कर लीजिए कि यदि आपका टैक्स ऑडिट हो चुका है तो यहाँ पे यूडीन भी अपडेट हो जाए, ताकि आपकी जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वैलिड हो जाए। तो दोस्तों जब चार्टर अकाउंटेंट यूडीन को अपडेट कर देगा तो इस प्रकार से यहाँ पे यूडीन आएगा और यहाँ पे स्टेटस में कंज्यूम्ड आ जाएगा। दोस्तों कई बार चार्टर अकाउंटेंट इनकम टैक्स की यूटिलिटी को यूज़ करता है टैक्स ऑडिट को बनाने के लिए, तो उस केस में उन्हें यहाँ पे एरर आ रही है कि जब वो एड्रेस में पिन कोड एंटर कर रहे हैं तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है या पोस्ट ऑफिस है वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस केस में उन्हें दोबारा से जो फ़ोन नंबर 3C है दोबारा फिल करना होगा। तो आप इस फॉर्म को डिस्कार्ड कर दीजिए, दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो पिन कोड की एरर है रिमूव हो जाएगी। दोस्तों क्या आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से प्रोसेस हुई है और आपका रिफ़ंड पूरा मिला है, तो इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।